सीधे बल्ले से कॉपी बुक स्ट्रोक, लेकिन जंप किया वहां पे जीबी दरबार थे लेकिन उसके दायरे से बाहर, और ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर, और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन की बढ़ोतरी। राइजिंग स्टार व्यारा एससीपीएल सिक्सर वहां पे लगता हुआ। वैसे देखा जाए तो आर्यन कामली ने अकाउंट ओपन किया सिक्सर के साथ। बहुत अच्छा स्ट्रोक। हमारे बच्चों से निवेदन है कि प्लीज गेंद लाने में थोड़ी सहायता करेंगे तो आपके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू। आप लोग जा रहे हो गेंद लेने के लिए तो आपका बहुत बहुत आभार। उसको उतार। देखिए मैच बॉल आ चुकी है बच्चों, आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से आपका सपोर्ट मिला, सहकार मिला, और वहां पे वो पुरानी वाली गेंद फिर से लौटाई जा रही है तो प्लीज और ये करारा ड्राइव है। इस बीच एक्स्ट्रा कबड्डी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे फील्ड करेंगे और जब तक का थ्रो करेंगे वैसे सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी, एक सिंगल रन वैसे एक एक की ओर से। और टोटल राइजिंग स्टार व्यारा यहां से अब पहुंचती हुई 35 के ऊपर 35। अब जीतने के लिए यहां से 31 अभी भी चाहिए गेंदबाजी के ऊपर। यहां से अभी पटेल सम्मान दिया इस बीच कवर की दिशा में, आधा पुश आधा ड्राइव, लेकिन सिंगल रन तो वहां से कंफर्म था। उस प्रकार वाला मयूर का स्ट्रोक, और अच्छे गेंदबाज के सामने जिस प्रकार से यहां पे थोड़े से डिफेंसिव यानी थोड़े से वैसे कंट्रोल वाली बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है, और ये जरूरी है यहां पे अगर मैच जीतना है तो। 36 सम्मान दिया फिर से एक बार देखिए इसे सूझबूझ वाली पारी कहेंगे हम। वैसे इस ओवर में एक बड़ा सिक्सर लगाया था वहां पे कामली ने, उसके बाद एक सिंगल रन लिया, उसके बाद मयूर ने सिंगल लिया, एक और सिंगल। अब टोटल 37 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। 2 असर या 5 गेंद अभी जैसे एक बड़े गेंदबाज के सामने वहां पे थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में सिंगल डबल के साथ, और स्लॉक शिप कर दिया इस बीच। अब बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर गेंद ट्रैवल करती हुई सीधे बाउंड लाइन के बाहर। एससीपीएल सिक्सर मयूर दरबार छा गए, और चीनों ने जिस प्रकार की शुरुआत की है इस मुकाबले में 43 के ऊपर टीम के स्कोर को पहुंचाया है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। वैसे 2 विकेट भी गए लेकिन ए स्ट्रोक वैसे घसीटा हुआ, और बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर बहुत ही बहार वैसे देखा जाए तो यहाँ पे। तो उस प्रकार से टोटल 5 गेंदों में 21 रन की लाजवाब पारी। इंडिविजुअल स्कोर मयूर दरबार का 2 सिक्सर 2 चौके और 420 का स्ट्राइक रेट। उसमें एक स्विच हिट वाला सिक्सर हमें देखने को मिला था जिन्होंने लोगों को एंटरटेन करवा था, उस प्रकार से पार्किंग प्लॉट में भेजा था। और ये वाला बहुत अच्छा स्ट्रोक का अब गहरी सोच बनाई जा रही है यहाँ पे कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए, कैसे कौन से के ऊपर भरोसा जताएंगे, क्योंकि 3 ओवर जैसे पूरे हुए लेकिन जो रन रेट थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कम से कम 14.5 का करंट रन रेट चलता हुआ, और रिक्वायर रन रेट 4.60 यानी ऑलमोस्ट 5 रन चाहिए पर ओवर। तो उस प्रकार से यहाँ पे ये मुकाबला जो खेला जा रहा है, यहाँ पे हमारे दोनों ऑनर की जरूर आभार व्यक्त करेंगे। राइजिंग स्टार व्यारा गौरंग भाई और धन लक्ष्मी विरल भाई, और हैनिल आर्मी हैनिल पटेल, कियाना वालोड, मेहुल भाई, ये हमारे ऑनर है जिन लोग का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए दिमाग में सोच बनाना, उसको पेपर के ऊपर लाना, उसके बाद डिलीवर करने तैयार करना हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स मुकुंद राय और देवू भाई की ओर से, और वहां पे अपनी टीम की एंट्री करवाने के बाद सपोर्ट करना उसका श्रेय जाएगा हमारे टीम के ऑनर्स। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यहां से उसका जो लिंक आप लोगों के पास पहुंचा है, लिंक जो आपके पास पहुंचा है सभी लोगों को यहां से फॉरवर्ड करना है अपने घर के ऊपर, अपने मामा को, अपने साला को, अपने साली को, अपने फियांसी को तो पहले भेजिए क्योंकि आपका परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं लोग। और फिलहाल गेंद गई है इस बीच वाइड के लिए, अतिरिक्त रन जुड़ेगा अतिरिक्त रन के साथ। वाइड के साथ वहां पे 1 रन जोड़ा गया, टोटल 44।
फुल टॉस गेंद है, घुटना टेक सिक्सर देख, यहाँ पे नाम तो सुना होगा आर्यन कामली, वहां पे बेहतरीन तरीके से आइकॉनिक वाला परफॉर्मेंस और एससीपीएल सिक्सर, बाउंड लाइन के बाहर गेंद ट्रैवल करती हुई मिड विकेट के ऊपर, और गेंदबाजी के ऊपर यहां से वैसे आयुष को शामिल किया था, लेकिन उसकी शुरुआत हुई है बड़े स्ट्रोक के साथ। टोटल 50 रन पूरे हुए। राइजिंग स्टार व्यारा वेलकम 50, टीम का अर्धशतक पूरा हुआ। वाइड बॉल, एक और वाइड बॉल, यानी कि पहली वाइड थी, उसके बाद सिक्सर था, ये वाली वाइड है। वैसे गरीबी में थोड़ा सा आटा गीला करने का काम किया जा रहा है, उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे लो स्कोरिंग मैच है और वहां से अगर अतिरिक्त रन जाएंगे तो ये महंगा पड़ सकता है। आयुष पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन पिकअप स्ट्रोक खेला है। डिपिंग फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर करोगे तो वन बाउंस बाउंड लाइन के बाहर से लाना पड़ेगा, और प्लेयर रगआउट का स्वागत हुआ था वहां पे, और गेंद गई है बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए चौके के साथ 55, 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो ये ओवर नंबर चलता हुआ चौथा। आयुष को अपना टप्पा ढूंढना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर विश्वास जब जता पाओगे, अपने आप से जब बात करोगे और अंदर से जो आवाज आएगी मैं कर सकता हूं, बाद में आप काम कर सकते हो। याद रखिएगा, चाहे गेंदबाज हो, चाहे बल्लेबाज हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे कैच करनी हो, लेकिन उसके लिए एक कॉन्फिडेंस जरूरी है। और इस बीच वैसे थोड़े से नो लुक अंदाज में वैसे लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। यहां पे एके आर्यन कामली हीरो बनते हुए वहां से 59 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब 7 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदों में 22 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर, 5 गेंदों में व्यक्तिगत स्कोर 21 के ऊपर मयूर और एके, 12 गेंदों में 45 रन की पार्टनरशिप। बहुत ही लाजवाब पार्टनरशिप, 12 गेंदों में 45, 22.5 रन बनाए पर ओवर, ऐसा कहूं तो चलेगा। चेंज ऑफ पेस वहां पे वैसे बल्ले के ऊपर ठीक से गेंद आई नहीं, मिड विकेट के ऊपर फील्ड करते थ्रो करते गेंदबाज की, और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 60 रन पूरे हुए हैं। अब टोटल 6 रन चाहिए, 26 गेंदों का खेल बाकी है। ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आयुष, वैसे अब तक 17 रन दे चुके। स्ट्राइक के ऊपर मयूर दरबार। ये वाली गेंद सीधा इस बीच वैसे विकेट कीपर की ओर गई है, वहां पे अनिल ने गेंद को गैदर करने का काम जरूर किया और अच्छी तरीके से। देखिए, हर मोमेंट, हर पल, हर समय के ऊपर बदलता हुआ उस प्रकार वाला ये माहौल फिलहाल दिखता हुआ। टोटल यहाँ पे 3 आसरिया, 5 गेंद, 60 रन, 2 विकेट, अभी भी 6 रन चाहिए, 25 गेंदों का खेल बाकी है। विकेट कीपर थोड़ा सा मिस कर गए और गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। उस प्रकार का वैसे रिव्यू की मांग की गई है, शायद वाइड चेक करना चाहेंगे, बैटिंग टीम का रिव्यू रहेगा, उस प्रकार से यहाँ पे चेक किया जाएगा हमारे टीवी एम्पायर के जरिए कि किस प्रकार का माहौल बनता है और कैसे वहां पे एक गेंद डिलीवर हुई थी, देखना पड़ेगा। इट्स फेयर डिलीवरी, तो वहां पे नए ओवर की शुरुआत होगी। टोटल 4 ओवर की समाप्ति हुई है और उस प्रकार से टोटल वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 60 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। राइजिंग स्टार व्यारा, वैसे बहुत सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। आपने कितने इस बीच फ्रंट फुट के ऊपर, ऑफ स्टंप के ऊपर, किस प्रकार से कब आपने बाहर निकलने का स्टार्ट किया था, गेंद कब टप्पा खाई थी, कब कहां से कांटा बदली सी, उसके बाद यहाँ पे टीवी अंपायर के जरिए यहाँ पे फैसला सुनाया जाता है। तो फिलहाल अब आने वाली 24 गेंदों में 6 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर वहां पे एके है और गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से तैयार है।
अब एलिस के हाथ में गेंद थमाई है, एलिस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और वैसे चेंज ऑफ पेस वाली वैसे गेंद थोड़ी सी हवा में वाइब्रेट हो गया ही, उस प्रकार वाला मोमेंट है, जिस प्रकार का कलाई का मोमेंट बना था, कुछ वहां पे नए तरीके की गेंद देखने को मिली, ऐसा कहूं तो चलेगा। वैसे एलिस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर राइट आर्म राउंड ओवर करते हुए। एक और अच्छी गेंद सीधा अनिल के पास वैसे प्रस्थान होती हुई, वैसे गेंद को जांचा जा रहा है, बापा जा रहा है, कौन सी वाली गेंद आ रही है और इस गेंद के ऊपर शायद कौन सा वाला स्ट्रोक खेला जा सकता है एक एक की ओर से। लेकिन एलिस की तारीफ करेंगे, अच्छी गेंदबाजी। और वहां पे विकेट कीपर भी मिस कर गए और गेंद बाई के रूप में चौका काउंट किया जाएगा, यानी कि माहिम सा किनारा। और वहां पे गेंद 4 रन के लिए चली गई, चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी, 64 रन 64। टोटल 2 रन अभी भी चाहिए, 21 गेंदों का खेल बाकी है फिलहाल। गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, सबसे बेहतरीन आज के दिन की अगर गेंद है तो ये पिछले वाली गेंद थी एलिस की। टप्पा खाया ऑफ स्टंप के ऊपर, उसके बाद इतनी रफ्तार उछाल के साथ अंदर आई, यानी कि इन स्विंग हुई थी। एलिस छा गए और रिवर्सिव का प्रयास, लेकिन फिर से एक बार खाली हाथ लौटना पड़ा वहां से और एक और डॉट बॉल। और फाइनल के ऊपर रफ्तार आउटफील्ड काफी तेज, चौके के साथ ही मुकाबला अपने नाम करती हुई राइजिंग स्टार व्यारा। और अच्छी तरीके से यहां पे मैच को पूरा करने का जो प्रयास किया गया, और दोनों खिलाड़ियों की जरूर तारीफ करेंगे, खास करके यहां पे मयूर ने 21 रन की लाजवाब पारी खेली और आर्यन कामली ने वहां पे 27 रन की लाजवाब पारी खेली और अपने नाम मुकाबले को किया है। और प्लेयर ऑफ मैच में वहां पे नाम आएगा, एक अच्छी तरीके से गेंदबाजी की गई थी दिव्येश टंडल की ओर से, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे। तो मैन ऑफ द मैच के लिए दिव्येश टंडल को आना है। और अगला मुकाबले का टॉस भी आपको 5 मिनट का समय भी हम देंगे, लेकिन वहां पे अगला मुकाबला होगा कियान 11 वालोड और राइजिंग स्टार व्यारा के बीच में। अब वहां पे मैन ऑफ द मैच के लिए भी आना है, टॉस के लिए भी आना है, और कियान 11 वालोड के कप्तान को भी हमारे साथ जुड़ना है राइजिंग स्टार के साथ। थैंक यू। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टॉस के लिए दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे राइजिंग स्टार के कप्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज वहां से कियान 11 वालोड। अब अगले मैच का टॉस करेंगे, वहां पे हमारे साथ जुड़ेंगे कप्तान प्रदीप पाटिल जी, कियान 11 वालोड और राइजिंग स्टार
कि कप्तान अर्नल प्लीज जल्दी से आ जाइए, आप फटाफट से भाग के आ जाइए यहाँ पे। अब अगले मैच का टॉस यहाँ पे मुकुंद राय चौधरी, कप्तान अर्नल गावित और कप्तान प्रदीप पाटिल। कॉल रहेगा प्रदीप पाटिल का, यहाँ पे हेड्स की मांग की है और टेल आया है, यानी कि अर्नल आपने टॉस जीता है, तो क्या करना चाहोगे अर्नल? बॉलिंग करना चाहेंगे हम लोग। जी, आपने बॉलिंग करना चाहेंगे। आपने जिस प्रकार से यहाँ पे मुकाबला जीता, अब बॉलिंग करना चाहोगे तो सामने वाली टीम को कितने रन के ऊपर रोकना चाहोगे? अभी तो हमने पहले मैच में 70 के अंदर रोका है, तो हम 70 से रोकना चाहेंगे। ओके, हमारी ओर से गुड लक। 70 के ऊपर रोकना चाहोगे। और प्रदीप पाटिल जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करेंगे फिर से एक बार। यहाँ पे आपको बैटिंग के ऊपर इनवाइट किया, तो पिछले मुकाबले में आपने टारगेट बनाया था कम से कम 75-80, और आपकी टीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, खास करके जेनिस ने। तो इस बीच कितना टारगेट को सेफ समझोगे? थोड़ा सा वैसे शाम भी हो रही है, तो कितना टारगेट आपके तजुर्बे से होना चाहिए? वही होना चाहिए, 80 से 85 के बीच में हम लोग टारगेट का सोच रहे हैं। फिर उसके ऊपर हो गया तो टीम के लिए बेनिफिट्स है। ओके, आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना, गुड लक का। तो ये था अगले मैच का टॉस। यहाँ पे राइजिंग स्टार व्यारा और कियान 11 वालोर। टॉस जीता है राइजिंग स्टार ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है कियान 11 वालोर। थैंक यू।
पड़ेगा। प्रकाश राठौड़ सिग्नेचर हंड्रेड्स बहुत ही बेहतरीन ऑल टाइप के वहां पे कॉस्ट्यूम, ट्रैक पैंट, टी शर्ट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। उसका बहुत ही बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया गया है। और खास करके रौनक राठौड़ और प्रकाश राठौड़ का आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे बारडोली बहुत अच्छी तरीके से, ये बहुत ही तजुर्बेकार, वैसे प्रकाश राठौड़ की बात करें उसके पास एक तजुर्बा है, एक अनुभव है और अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं। तो फील्डिंग टीम वहां से प्रस्थान करती हुई वैसे, और दोनों बल्लेबाज भी वहां पे तैयार है और 12 मैन को भेजना है कमेंट्री बॉक्स में। रनआउट, फ्रंट फुट, बीमर, वाइड, इस 4 के लिए आप रिव्यू ले सकते हो। और 40 मिनट वाला रूल्स है समय का, उसे सपोर्ट करना है। 12 मैन के सिवा कोई पानी लेके पहुंच गया तो 5 रन की पेनल्टी दी जा सकती है अंपायर की ओर से। ओके, तो फिर से एक बार यहाँ पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करेंगे। मुकाबला नंबर तीसरा आज के दिन का यहाँ पे राइजिंग स्टार व्यारा और कियान 11 वालोड के बीच में यहाँ से शुरू होने की तैयारी में। और वैसे बिग बेस फॉर्मेट है, तो पहला मुकाबला यहाँ पे कियान 11 वालोड ने जीत हासिल की थी। उसके बाद दूसरा मुकाबले में राइजिंग स्टार ने जीत हासिल की है। तीसरे मुकाबले में जो भी टीम जीत हासिल करेगा वो सीधा वैसे यहाँ पे फाइनल डे के लिए यानी कि सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और इनिंग ब्रेक जब होगा तो वहां पे टॉस जरूर करेंगे। वैसे हैनिल आर्मी और धन लक्ष्मी के बीच में इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। फिलहाल तो यहाँ पे ये मैच शुरू होगा। अंपायर महोदय तैयार है। वैसे निविया वाली गेंद को वहां पे जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। गेंद को देखा जा रहा है कि किस प्रकार से एक गेंद से यहाँ पे गेंदबाजी हो सकती है या बल्लेबाजी हो सकती है।
अब कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और वहां पे स्ट्राइक के ऊपर जाहिद है और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर जेनिस पटेल है। अब जाहिद और जेनिस की जोड़ी कहां तक पहुंच पाती है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वैसे दोनों खिलाड़ियों के पास दम कम है। इसी ग्राउंड के ऊपर अगर जाहिद की बात करें तो बहुत अच्छे परफॉर्मर के रूप में मैन ऑफ द सीरीज भी हो चुके हैं। मुकुंद राय की अगर टूर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पे जब ऑर्गेनाइज किया गया था, जब डे नाइट टूर्नामेंट 2 दिनों में बहुत ही बेहतरीन कार्निवल का ऑर्गेनाइज हुआ था, विजय वालोड की टीम से वो खेले थे और अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। जाहिद आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर जाहिद और गेंदबाजी के ऊपर कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, विकेट कीपर के ऊपर दिव्येश टंडेल, मिड ऑन के ऊपर यहां से अर्नल और मिड ऑफ के ऊपर मितेश दरबार। हल्के हाथों से इस बीच कट किया है और वहां पे मीत जब तक फील करेंगे, वैसे 45 डिग्री के ऊपर स्ट्रोक खिला था, यानी गली की दिशा जिसे कहते हैं, वहां पे गेंद गई थी और जब तक फील करते थ्रो करते वहां पे कोई रन नहीं, कोई नहीं, डॉट बॉल के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। बहुत ही बेहतरीन स्विच हिट का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। एक और डॉट बॉल के साथ वहां पे कॉटरेल टॉप गियर में गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए, पिछले मुकाबले में जहां पे पूरा किया था वहीं से एक अच्छी शुरुआत करने का प्रयास करते हुए लेंथ और लाइन के साथ अपनी टीम राइजिंग स्टार व्यारा के लिए। और फिर से एक बार वहां से अपील की गई, बॉडी के साथ गेंद का टकराना और गेंद के ऊपर से वहां पे निगाहें हट रही है। जाहिद की अगर बात की जाए तो देखिए निगाहें टिकाए रखनी पड़ेगी, आखिरी मोमेंट के ऊपर जब आपकी निगाहें हट जाएगी गेंद के ऊपर से तो वहां से बॉडी के साथ गेंद टकराएगी, विकेट कीपर के पास गेंद जाएगी और वहां पे रन बनेगा नहीं। उस प्रकार से 3 गेंद डॉट और लाजवाब गेंदबाजी कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये चौथी गेंद वहां पे गई है सीधा विकेट कीपर के पास, यानी कि 4 डॉट गेंद, 0-0-0-0 मोटर व्हीकल ओडी का लोगो क्रिएट कर दिया है वहां पे पहले ओवर में। और तीसरे मुकाबले में लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कॉटरेल छा गए राइजिंग स्टार व्यारा के लिए। और इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर पीछे खिलाड़ी सीधा हाथ में और लाजवाब कैच करते हुए। देखिए डॉट गेंद का जो दबाव बनता है, जिसे अजीत सर बताते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट किया उसके बाद विकेट लिया, यानी कि 5वीं गेंद के ऊपर सफलता, उस प्रकार वाली लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी हमें देखने को मिली और बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल करते हुए कॉटरेल। और ये वाली गेंद सीधा एक और यहां से मेडन ओवर गुजरता हुआ, तो उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी हमें देखने को मिली है और कॉटरेल वहां पे छा गए लेंथ और लाइन के साथ। आज के दिन का दूसरा मेडन ओवर, वैसे मीत पटेल ने मेडन ओवर किया था पिछले मुकाबले में, यहां पे कॉटरेल ने वो कारनामा फिर से कर दिखाया है। यानी अच्छे इंसान, अच्छी किताब, अच्छे लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार से अच्छे गेंदबाज को समझना काफी मुश्किल होता है और कॉटरेल उसी प्रकार के गेंदबाज जिन्होंने यहाँ पे
मेडन विकेट ओवर करके दिखाया है। 1 ओवर 1 विकेट, कोई रन नहीं। राइजिंग स्टार वियारा के लिए लाजवाब गेंदबाजी, अपने कप्तान ने भरोसा जताया था उसके ऊपर खरे उतरते हुए। अब अमित पटेल गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले में पहले ओवर में तो वहां पे कोई भी रन बनाए नहीं गया। अमित किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। उसका इकोनॉमी 8.50 के आसपास की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अमित पटेल, दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और स्ट्राइक के ऊपर वैसे देखा जाए तो टूर्नामेंट में एक लौते ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है। वैसे यहां से जेनिस पटेल, और ये अच्छा स्ट्रोक है, बहुत ही बेहतरीन। वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर मुंह के सामने अगर ओवर पिच गेंद आएगी तो मिड ऑफ के ऊपर से वहां पे बड़ा स्ट्रोक यानी चौका बटोरा जाएगा। चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया जेनिस पटेल ने। और वैसे ये जो स्ट्रोक खेला उसे हम क्रिकेट की भाषा में कह सकते हैं मिडास टच। पिछले मुकाबले में जहां पे पूरा किया था वहीं से शुरू किया है। लाजवाब परफॉर्मर्स वैसे, और बहुत ही बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट, नीट एंड क्लीन कैमरे के सेंटर में गेंद। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तब जाके आप जेनिस का जो चौका लगा, क्वार्टरल की जो मेडन ओवर आई, उस प्रकार के मुकाबले देखने का मजा आएगा एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिलहाल इस बीच यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से मीत पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। कुछ बातचीत जरूर की गई। जेनिस ने अकाउंट ओपन किया है चौके के साथ। ये बैटल में मजा आएगा क्योंकि एक तरफ है मीत और एक तरफ है जेनिस। वैसे दोनों के पास वो काबिलियत, वो कैपेसिटी, वो दमखम है। ये वाली गेंद अच्छी थी। वैसे वहां पे स्क्वेले को टारगेट करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी स्लोअर गेंद, पहले जब तक कमिट हुए तब तक गेंद बॉडी के साथ टकरा चुकी थी, यानी डॉट बॉल। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी वापसी। जेनिस पटेल स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर मीत पटेल। ये अच्छा स्ट्रोक है, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ह्यूज एंड हाई, मैक्सिमम इस बीच जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एससीपीएल वाला सिक्सर जुड़ता हुआ। और मीत की जो गेंद थी वैसे बहुत ही जल्दी पिक कर लिया था, एक कदम आगे आ गए थे और ओवर पिच बनाकर वैसे ऑन द राइज सिक्सर। गजब बल्लेबाजी, 3 गेंद 10 रन। जेनिस पटेल गेंदबाजी के ऊपर मीत, और रिवर्सिप में इस बीच वहां पे वैसे गली के ऊपर रुका गया। गली यानी कि वैसे देखा जाए तो बल्लेबाज से ठीक 45 डिग्री के ऊपर एक खिलाड़ी खड़ा था 30 सर्कल के अंदर, वहां पे गेंद गई थी। फील्ड किया अपनी टीम के लिए, रन बचाए और वहां पे एक डॉट गेंद में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। टोटल 10 रन, 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर मीत पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और फिर से एक बार खूबसूरत इस बीच ड्राइव है। देखिए, जब भी बाएं हाथ का खिलाड़ी उस प्रकार का स्ट्रोक खेलता है वो देखने को बहुत अच्छा लगता है। किसी ने मिस किया तो यहाँ पे एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर जाके देखिए कितना खूबसूरत ये वातावरण, कितना खूबसूरत बल्ले के साथ जब गेंद टकराई थी और जो मोमेंट, जो पोज बना था, वैसे टाइटेनिक पोज हम जिसे कह सकते हैं, वो वाला स्ट्रोक सीधा आउट ऑफ पार्क, बेहतरीन स्ट्रोक। टोटल 16 रन, 1 विकेट। जेनिस पटेल छा गए। और ये वाला इस बीच ऑन ड्राइव कर दिया स्क्वायर लेग दी बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा। अब वहां पे
वैसे देखा जाए तो कियान 11 वालोड की बात करें तो टोटल 17 रन, 1 विकेट, टोटल 2 ओवर की समाप्ति। पहला ओवर मेडन रहा था कॉटरल का, दूसरा ओवर मीत पटेल का, उसमें 17 रन आए, कोई भी विकेट आया नहीं है। 1 विकेट आया है, वो भी वहां पे वैसे कॉटरल के नाम। अब गहरी सोच बनाई जा रही है वहां पे कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी के ऊपर लाएंगे और किस प्रकार से यहाँ पे शुरुआत की जाएगी इस ओवर की, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर वहां पे प्रदीप पाटिल तो पहुंचे हैं 1 विकेट जाने के बाद, लेकिन अभी तक स्ट्राइक के ऊपर आने का मौका वैसे प्रदीप पाटिल को अब मिलेगा यहां से। कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वहां से अब जेनिस पटेल। बहुत ही खूबसूरत वर्टिकल बल्ले से ड्राइव किया है वैसे यशस्वी जायसवाल वाला ड्राइव। दूसरे के लिए पलटवार किया है, नॉट स्ट्राइक के ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन तब तक प्रदीप का कॉल था। वैसे प्रदीप ने देखा था वहां से कि जहां पे थोड़ा सा वैसे गेंद थोड़े वाइड गई है और दूसरा रन कंफर्म मिलेगा तो वहां पे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का एक तजुर्बा, वहां पे 2 रन पूरे किए अच्छी तरीके से। और टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर पावर प्ले पूरा हुआ है और वहां पे जेनिस पटेल स्ट्राइक के ऊपर 19 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ 2 सिक्सर, 1 चौका, उसकी पारी में 7 गेंद अब तक खेले हैं और 350 का स्ट्राइक रेट है। और रिवर्सिप में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी सी डीप हो रही थी, रफ्तार थी और बॉडी के साथ गेंद का टकराना, लेग बाइक का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 20, 1 विकेट के नुकसान के बाद यहां से कियान 11 वालोड। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच फिर से एक बार और प्रदीप ने पंच किया स्पेक्टाकुलर। इस बीच देखते ही बनता है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए चौका। और बल्लेबाज को तो सब पहचानते हैं, वैसे प्रदीप पाटिल नाम है और एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और बहुत बड़े बल्लेबाज। वैसे क्या खूब स्ट्रोक खेला है, देखते ही बनता है लाजवाब स्ट्रोक, चौका। टोटल 24 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद फिर से एक बार वहां पे कॉटरल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वाइड बॉल, अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। वहां से थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर गेंद थी, अतिरिक्त रन दिया जाए। टोटल क्वार्टर सेंचुरी 25 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर कियान 11 वालोड वर्सेस राइजिंग स्टार व्यारा का ये मुकाबला। जो जीतेगा सुपर 6 के लिए वहां पे नाम दर्ज हो जाएगा, जो हारेगा उसे एक मुकाबला खेलना पड़ेगा। स्विच हिट का प्रयास, लेकिन थाई के ऊपर गेंद का टकराना, वहां पे रन का ना मिलना, उस प्रकार वाला मोमेंट। और वैसे 2 आसरिया 4 गेंद, यानी इस ओवर की 2 गेंद का खेल अभी भी बाकी है, उस प्रकार वाला मोमेंट। टोटल क्वार्टर सेंचुरी तो हो चुकी है, जो रन रेट है कम से कम 9.38 का चलता हुआ। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर है, एक्स्ट्रा कवर डी बाउंड लाइन के ऊपर और गली डी बाउंड लाइन के ऊपर। मिड ऑफ मितेश दरबार कैचिंग पोजीशन के ऊपर। फुल टॉस गेंद करोगे तो मिड विकेट के ऊपर गेंद हवा में और वहां पे बाउंड लाइन के सरनों की ओर गेंद बढ़ जाएगी और उस प्रकार से एसजीपीएल सिक्सर प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ फुल टॉस गेंद वाला एक बड़ा स्ट्रोक। टोटल 31, 1 विकेट के बाद 2 आसरिया 5 गेंद, यहां से कियान 11 वालोड। कॉटरेल की बात करें, एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन सामने अगर बात की जाए, अगर जेनिस की बात करें, अगर प्रदीप पाटिल की बात की जाए, देखिए दोनों खिलाड़ी, अगर इंडिया की टीम बनी थी पिछले साल इंडिया कप में, वहां पे दोनों खिलाड़ी वैसे खेले थे, उनके सामने गेंदबाजी करना ये भी एक महानता है कि आपको इतने बड़े गेंदबाज के सामने, बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है। अपर कट है इस बीच पॉइंट की दिशा में,
बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। वैसे थोड़ा सा इस बीच वैसे ऑन द अप होने के बाद ये स्ट्रोक खेला गया था और खूबसूरत स्ट्रोक और सिक्सर प्रदीप का लाजवाब। एक कदम आगे आए और गेंद जहां निकल रही थी बाहर, उसी के साथ वहां पे लाजवाब बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया, पावर जनरेट किया। 3 ओवर 37 रन, 1 विकेट। कियान 11 वालोड। कियान 11 वालोड की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पे प्रदीप पाटिल 5 गेंद 16 रन, जेनिस 8 गेंद 19 रन, कॉटरेल ने 2 ओवर पूरे किए, 1 मेडन ओवर 19 रन, 1 सफलता, 9.5 की इकोनॉमी। चौथे ओवर के लिए कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यहां पे जो रन रेट है टॉप गियर में कम से कम 12.5 के आसपास चलता हुआ, अनुमानित स्कोर कम से कम 3 डिजिट यानी 100 के आसपास जा सकता है। फिर से एक बार मीत के हाथ में गेंद थमाई गई है। मीत ने पिछला ओवर में 17 रन दिए थे, अब अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर मीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तेज यहां से मीत अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और ये अच्छा स्ट्रोक है मिड विकेट के ऊपर, वहां पे चढ़ा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जेनिस पटेल का एसजीपीएल वाला एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 43 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करूं तो ओवर नंबर चलता हुआ यहां से चौथे की शुरुआत बड़े स्ट्रोक के साथ की है और जेनिस पटेल ने यहां पे क्वार्टर सेंचुरी जड़ दी है। पहले मुकाबले में तो 55 रन की पारी खेली थी, यहां पे क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 रन बना चुके हैं। आर्यन कामली वहां पे पहुंचे थे गेंदबाज के पास कुछ बातचीत बताने के लिए, अब क्या बात हुई होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मीत, ये अच्छा ड्राइव है वैसे मिड ऑफ के ऊपर मितेश से वहां पे फील्ड करेंगे, रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। अगर पिछले मुकाबले में जिस प्रकार से मीत पटेल ने जो मेडन ओवर किया था वहां पे गुडलैंड स्पॉट का सहारा लिया था, साथ में थोड़ा सा स्विंग भी था, स्पिन भी था, इस बीच काफी सारी ब्लॉक में गेंद करने के लिए गए और वहां पे बड़े स्ट्रोक आए। ये वाली गेंद की हमने बात की थी और वहां पे टप्पा करवाया, इसे कहते हैं शायद हमारी आवाज अजीत सर पहुंच रही है वहां तक। गुडलैंड स्पॉट अगर ढूंढा जाएगा तो वहां से रन बनाना मुश्किल होता है, साथ में अगर स्पिन है तो ज्यादा मुश्किल। और ये वाला वाइड बॉल थोड़ा बाहर चली गई और अतिरिक्त रन चला गया, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और वैसे यहां पे अगर देखिए रिव्यू के लिए 10 सेकंड में आपको तुरंत यहां पे अप्लाई करना है, वो भी बहुत ही जरूरी है। वैसे समय बहुत ही जल्दी चला जाता है, तो फिलहाल 43 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तुरंत वहां पे और ये अच्छा स्लॉक सीप है मिड विकेट के ऊपर, गेंद चली है बाउंड लाइन के बाहर। थोड़ा सा लेंथ को आगे करोगे तो बहुत जल्दी पिक करेंगे और जेनिस पटेल वहां पे बक्सेंगे नहीं, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी का यही एक कमाल रहता है, वहां पे गेंद को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। एक कदम आगे आ गए थे, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और ऑन साइड के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, सिक्सर। टोटल यहां से 50 रन पूरे हुए, वेलकम 50 हो चुकी है। कियान 11 वालोड अर्धशतक पूरा हुआ और 3.4 गेंद, टोटल 22 गेंदों में 50 रन कंप्लीट कर लिए हैं और सामने खेल दिया इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर, स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया और सिक्सर। जेनिस पटेल छा गए, एक और बड़ा हिट इस बीच वहां पे और बड़ा सिक्सर, एससीपीएल सिक्सर छड़ते हुए
और वैसे बहुत ही बेहतरीन वैसे मौका मिल रहा है, गेंद को आगे लेंथ बॉल करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके ऊपर दिल खोलकर बल्लेबाजी हो रही है। जेनिस पटेल 37 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके, 13 गेंदों का सामना किया उन्होंने, उसमें 5 सिक्सर 1 चौका। और ऑन ड्राइव है, इस बीच बल्ले के सेंटर में मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है, फील्ड करेंगे, वहां से थ्रो होगा सीधा गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन मुकम्मल हो जाएगा और सिंगल के साथ टोटल अगर रन की बात करें तो यहाँ पे 4 ओवर पूरे हुए, स्टडी टाइम आउट, 12 मैन पानी लेके वहां पे पहुंच सकता है। टोटल 57 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद कियान 11 वालोड। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ पे विराम पूरा होगा और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे गुजरात की बुलंद आवाज हमारे बहुत ही बेहतरीन नामांकित कमेंटेटर अजीज बोडियार सर। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57 रन। यहां कियान 11 ने पहली मैच में 64 रन बनाए थे, पहले 4 ओवर में। यहां रन बनाए जा रहे 57। मतलब अनुमानित स्कोर जिस प्रकार से पारी खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, अनुमानित स्कोर सोचा जा सकता है 110 के आसपास। हैरी कप खेल कर आए प्रदीप पाटिल। हैरी कप गोंडल बहुत बड़ा टूर्नामेंट से, SGPL एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अहमदाबाद में, एना कप वंडरफुल टूर्नामेंट, यूनिटी कप AC पटेल की ओर से, बिलाड़ कप, ये बहुत बड़े टूर्नामेंट्स माने जाते हैं अखिल भारतीय टूर्नामेंट्स में। बड़ी मेहनत की गई पिछले 5 सालों में। वैसे प्रदीप पाटिल का पहला दौरा रहा था कलकत्ता में, प्लेज अ लॉट ऑफ मैच इन कलकत्ता ऑल्सो। साकिर काकू ने बड़ी मात्रा में मैचेस के लिए कलकत्ता में। साकिर काकू ने 2 महत्वपूर्ण दिए इसमें, सिकंदर भट्टी और असलम मुटवा, ये 2 बहुत बड़े दिए उन्होंने एल्केस्टार राज के लिए और साउथ गुजरात और ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। 11,000 और 12,000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है सिकंदर भट्टी। बहुत मेहनत की गई है प्रदीप पाटिल की ओर से यहाँ आना, क्योंकि अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने मैच खेला है और एक ऊंची सीमाई के ऊपर जा पहुंचे वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में भी। पहली बार उन्होंने बॉक्स क्रिकेट में बुलाया गया था सूरत में, वहां बारिश थी और पहला इनाम 3 लाख और दूसरा इनाम था 1.5 लाख बॉक्स क्रिकेट में। वो अगस्त में खेला गया टूर्नामेंट। स्कोर 57, 4 ओवर की समाप्ति पर। मितेश दरबार ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। गुजरात की ओर से 10PL खेलने वाले पहले हैं। रौनक पटेल की अगुवाई में उन्होंने मैच खेला नेशनल क्रिकेट ग्राउंड शारजाह में। स्वीप करने की कोशिश, इस बार गेंद जा रही है सीधी डी फाइनल बाउंड्री लाइन की ओर, गेंद नहीं रुकेगी शायद, गेंद गई वहां पे डी बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है टीम कियान 11 वालोड 11 का 61, 61 रन। महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे विकेट के लिए प्रदीप पाटिल और जेनिस के बीच है। जेनिस बल्लेबाजी कर रहा है 42 के ऊपर, ही इज नॉट आउट 42। फुल टॉस और गेंद गई वहां पे डी स्क्वायर के ऊपर से। ये अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेल रहे बल्लेबाज, खूबसूरत फ्लिक किया गया इस बार फॉलिंग स्वीप। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 67, 48 नॉट आउट। जेनिस पटेल इज नॉट आउट 48। Outstanding or remarkable batting performance. Score 67 in the 5th over, losing 1 wicket of Kiyan 11 Walod. South Gujarat Champion Trophy presented by SF Sports. सलमान भाई फूलत, उनकी पूरी टीम लगातार अच्छा कार्य कर रही है पिछले 12-13 महीने में। हल्के हाथ से इस बार सेंसिबल स्ट्रोक हो खेला, हर गेंद 4-6 घेर ही रहते, हल्की सी इन स्विंग गेंद थी जरूर। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ टीम कियान 11 वालोड 11 का 67। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है और आज के दिन का तीसरा मैच, विनिंग 1 वर्सेस विनिंग 2, जीतेगी वो सीधी जाएगी सुपर 6 में।
रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे। वास्तव में पिछली 2 गेंदें महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 67। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर कियान 11 वालोड। विकेट कीपर की जिम्मेवारी आर्यन कामड़ी के सिरों रखी जा रही है। उसके ठीक बाजू में शॉर्ट फाइन, एक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड के क्षेत्र में डीप लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। हल्के आशीष बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वेयर की और जब तक गेंद को आगे अगर फील किया जाए दिव्येश टंडेल की ओर से 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कियान 11 वालोड 11 का 68, 68 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। प्रदीप पाटिल के जो फील हो इस प्रकार है, एक डीप स्क्वेयर, एक बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट लॉन्ग इन द 30 यार्ड सर्कल, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर रन। मयूर राठौड़ इज फीलिंग इन डीप लॉन्ग ऑफ। रिवर्स खेला जा रहा है, बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधी डीप कवर, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है कियान 11 वालोड 11 का 72, 72 रन। ओवर की भी समाप्ति अंपायर अनस जी की ओर से 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कियान 11 वालोड 11 का 72 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फोर्टी 49 के ऊपर है बल्लेबाज जेनिस पटेल। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दिव्येश टंडेल इस बीच संभाल रखी है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जेनिस पटेल। सेवेंटी 72 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। पूरा प्रोटेक्शन ऑफ साइड के क्षेत्र में जेनिस पटेल के लिए। शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। ये बहुत बड़ा गैप, ये भी देखा जा रहा है कि गैप कहां के ऊपर है जेनिस के लिए। जेनिस इज नॉट आउट 49। डीप पॉइंट अब शामिल किया जा रहा है स्विच हिट या रिवर्स स्वीप स्ट्रोक के लिए। डीप लॉन्ग ऑफ, ये जीसी हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए। स्वीप किया गया इस बार गैप में और गेंद गई वहां पे कव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। इस प्रकार 4 रनों के साथ अर्धशतक बनाने वाले लगातार दूसरा अर्धशतक लगा चुके हैं बल्लेबाज जेनिस पटेल। अब स्कोर जा पहुंचा है 76। जेनिस इज नॉट आउट 53। Such is very remarkable batting performance by Janice Patel. Score 76 in the 6th over. और इस बार फ्री किया जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन, 82। अब 82 रन। जेनिस इज नॉट आउट 59। पीछे साल महत्वपूर्ण पारी खेली गई वहां पे बल्लेबाज प्रदीप पाटिल की ओर से, वो रबर बॉल का टूर्नामेंट, और पूरे भारत भर में रबर बॉल प्रतियोगिता में 2 शतक लगा। एक जिमी दरबार की ओर से, 2 शतक प्रदीप पाटिल की ओर से, और 1 शतक दिव्येश पटेल की ओर से। आसान कैच, खूबसूरत बल्लेबाजी की गई वहां पे बल्लेबाज की ओर से। 82 82 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अर्धशतक या पारी खेलकर आउट रहे। एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दिया गया वहां पे जेनिस पटेल की ओर से। मुशद्दिक शेख अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। इन्होंने 2 बहुत बड़े रिकॉर्ड किए हैं साउथ गुजरात में। गायकवाड़ परिवार और शेख परिवार के बीच का मैच कुडकुंड परिवार में, वहां शेख परिवार ने रन बनाए थे 52,
2 ओवर में। उसके बाद में यही बल्लेबाज ने रन बनाए MCL में, मुस्लिम क्रिकेट लीग जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 52। ये दो बहुत बड़े रिकॉर्ड है, 2 ओवर 52 रन। टू ओवर 52। पालगढ़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं मुशद्दिक शेख, और इस बार स्ट्रोक को खेला, इस बार गेंद जा रही है सीधी वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन, 6 रनों के साथ अब स्कोर से पहुंचा है 88। कई बार मैन ऑफ द सीरीज भी रहे मॉडर्न सिरगांव, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो। वहां से जड़ी शेख भी घरेलू क्रिकेट खेलते हैं मॉडर्न सिरगांव से। ये वाइड यॉर्कर और बहुत गति के साथ हल्की सी मिस फीलिंग की गई आर्यन कामली की ओर से, फलस्वरूप बाई का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त बाई के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम कियान 11 वालूड 11 का 89। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज प्रदीप पाटिल, एक शॉट बनाए रखा है बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने। स्क्रील धंडी गोल, वहां पे ऑफ ब्रेक था, खूबसूरत ऑफ ब्रेक किया जा रहा है, क्लीन बॉल, तेज ऑफ ब्रेक किया जा रहा है दिव्येश टंडेल की ओर से। स्कोर 89, लॉस ऑफ 3 विकेट, 89 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम कियान 11 वालोड। इस ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए गए दिव्येश टंडेल की ओर से। पिछली मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, 2 ओवर 28 रन, 2 ओवर 26 से 28 रन और 3 विकेट। वही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं दिव्येश टंडेल की ओर से। वलसाड से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम कियान 11 वालोड 11 का 89, 89 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। केनिल पटेल ने प्रस्थान कर लिया है। पिछले साल रबर बॉल में बहुत बड़ा रिकॉर्ड अचीव किया गया था वहां प्रदीप पाटिल की ओर से नांदेड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक ही टूर्नामेंट में रबर बॉल प्रतियोगिता में 2 शतक, एक ही टूर्नामेंट में 4 शतक। हाँ, और जबकि रबर बॉल प्रतियोगिता में उमेश मांजरेकर को 1988 में 4 व्हीलर गाड़ी मिली थी बंबई में, यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। हाँ, सच बिग इस रिकॉर्ड इन रबर बॉल क्रिकेट फ्रॉम बॉम्बे। उमेश मांजरेकर ऑल्सो मैन ऑफ द सीरीज 4 व्हीलर in 1988। आउट स्विंग, ये आउट स्विंग था। वास्तव में गेंद की लाइन को एकदम सीधा रखा जा रहा है गेंदबाज की ओर से। जबकि 10PL के अंतर्गत में सबसे लंबा सिक्सर्स भी लगाया गया था शाकिर काकू की ओर से। शाकिर काकू और नयन मुगिया के बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी नेशनल क्रिकेट ग्राउंड शारजा में। सुप्रीमो में सबसे लंबा सिक्सर्स लगाने वाले भी बल्लेबाज है शाकिर काकू। और इस बार फुटटॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तेजी के साथ, केवल एक ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। पारी का कुल मिलाकर ओवर नंबर चल रहा है 7, 3 विकेट के नुकसान के ओवर कियान 11 वालोड। के नीलाबा है बल्लेबाजी के ऊपर। अच्छी शुरुआत दी गई वहां पे जेनिस की ओर से और प्रदीप पाटिल की ओर से दूसरे विकेट के लिए। पिछली ओवर में 2 विकेट लिए गए दिव्येश टंडेल की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। और इस बार सामने गेंद कर दी, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, हाफ फॉरी स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक, 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 96, 96 रन। यही 100-120 के आसपास पहुंचना चाह रही है। पहला मैच 120-121 का टारगेट वो 5 रन के अंतर से जीता कियान 11 वालोड ने। ये कैच है, ये हेलीकॉप्टर है, आसान कैच है, फील्डर गेंद की ओर गए, आसान, ये रॉन्ग वन हो गया, लेग ब्रेक था ये लेग ब्रेक स्लो ओवर किया गया इस बार। ये गति परिवर्तन बहुत जरूरी है ना गेंदबाजों के लिए। हाँ, ये गति परिवर्तन हल्का सा छोड़ा गया लेग ब्रेक। स्कोर 96, 96 रन, 96। कौशिक फील्डर थे वहां पे, एडवोकेट कौशिक।
स्कोर 96, लॉस ऑफ 4 विकेट। अमीन सूरती अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। (96) 96 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 7वां ओवर और कोटे का दूसरा ओवर किया जा रहा है मितेश दरबार की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। पिछले कुछ 10-11 गेंदों के ऊपर 3 विकेट ले चुकी है राइजिंग स्टार वियारा। अमीन सूरती अब आए पिच हिटर्स बल्लेबाज, बिलोंगिंग फ्रॉम वालोड। स्वीप जरूर किया गया, गेंद जारी वहां से सीधी अर्शुस गामित की ओर, खूबसूरत फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए थ्रो दिया जा रहा है ना, और खूबसूरत थ्रो दिया जा रहा है आर्यन कामली की ओर, डीप मिड विकेट के फील्डर अर्शुस की ओर से। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है कियान 11 वालोड 11 का 97, 97 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। टूर्नामेंट का आयोजन मुकुंद भाई चौधरी और देव भाई चौधरी की ओर से, शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट टापी। इंपॉर्टेंट SF स्पोर्ट्स लाइव। ये उछाल भरी गेंदबाजी, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और आर्यन कामली की ओर। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 97, कियान 11 वालोड 11 का 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 97 गेंदबाजी की जिम्मेवारी दिव्येश टंडेल इस बीच संभाल रखी अब दूर वाले छोर से। जय मरोली फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे, शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर, शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर। मयूर राठौड़ अब जा रहे हैं डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर या डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर। फील्डिंग इस प्रकार है अमीन शूरती के लिए, स्क्वायर गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, डीप वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, विकेट कीपर में आर्यन कामली। स्कोर 97। इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की और 1 रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 98। 5 गेंदों का खेल शेष। 5 में मुसद्दिक से किस सोचे, अंडर 23 के ऑल इंडिया के आइकॉन, पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे मुसद्दिक शेख के लिए। ये फातिमा स्टार की ओर से भी कई बार खेले, मोना सीसी संजान की ओर से भी खेले, ये की बड़ी टीम मानी जाती है मोना सीसी संजान। और वास्तव में क्या खूबसूरत कैच लिया जा रहा है आर्यन कामली की ओर से, सच डीजर्व कैच, एक लोअर डाउन कैच लिया जा रहा है आर्यन कामली की ओर से, मुसद्दिक के रूप में लगने वाला ये विकेट। स्कोर 98, लॉस ऑफ 5 विकेट। जबकि 4 ओवर में स्कोर था 57। पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है, स्कोर है 98, लॉस ऑफ 5 विकेट। ये 8 ओवर के बाद टॉस किया जाएगा धनलक्ष्मी बनाम टीम हैनिल आर्मी सुथवाड़ के कप्तानों के बीच, तो दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार रहे इनिंग ब्रेक के बाद। मैच नंबर 4, लूजिंग 1 वर्सेस लूजिंग 2, मैच नंबर 4। अच्छा फॉर्मेट लाए थे वहां पे तारिकी सैयद, 4 टीमों के बीच 5 मैच, ये 2021 से शुरुआत की गई। पहला बहुत बड़ा टूर्नामेंट्स खेला गया मुंबई में, मुंबई बिग बैग्स, उसके बाद में 70 क्रिकेट बैस, ये खेला गया सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहाँ एक एग्जीबिशन मैच भी रहा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, वहाँ मैन ऑफ द मैच रहे कृष्णा सातपुटे, और उसकी लाइव व्यूवरशिप थी 1.6 मिलियन इन यूट्यूब ऑफ 70-70। हुक करने की कोशिश, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, खूबसूरत अनोखे अंदाज से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 104,
शमीर रायन। एक 102। ऑल इंडिया आइकॉन की मुस्लिम समाज में कई टीमों का हिस्सा बने हैं। समीर रायन इज बिलोंगिंग फ्रॉम वालोड। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर और रोकने की पूरी कोशिश, लेकिन पैर शायद बाहर हो चुका था ऐसा लग रहा है। क्या पारी खेल रहे हैं अंडर 23 के आइकॉन प्लेयर्स समीर रायन। अब स्कोर जा पहुंचा है 108, 108 रन। दो गेंदों के ऊपर रन शमीर रायन के 10, 500 की स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे हैं। कई बार दहानू 11 का भी हिस्सा, गुजिया 11 दहानू का भी हिस्सा बने बिलाड़ में। ये कैश आउट बाय विकेट कीपर। ये इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे, एंगलिंग इन। 3 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए गए। स्कोर 108, 108 रन। अच्छी पारी खेली गई वहां पे शमीर रायन की ओर से। चार विकेट अभी तक ले चुके हैं वहां पे देवियस टंडेल। कुल मिलाकर 7 विकेट। पहली मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए, ये मैन ऑफ द मैच हुए राइजिंग स्टार के लिए। विशाल पटेल क्रिक हीरो मध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष पटेल कल क्रिक हीरो, ये देख के वहां पे पूरे वर्ल्ड में भी होने जा रहा है क्रिक हीरो। क्रिक ये लेंथ बॉल थी। वास्तव में क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे, क्या फील्डिंग, वास्तव में अजूबी फील्डिंग लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से। तो इस प्रकार 8 सीमित ओवरों की मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कियान 11 वालोड ने 109 रन बनाए। 110 रनों का टारगेट दिया जा रहा है। अब टॉस किया जाएगा। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को आना है। लूजिंग 1 वर्सेस लूजिंग 2, धनलक्ष्मी 11 और हैनिल आर्मी शुथवाड़।